नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आइए आज हम चर्चा करेंगे सप्तऋषि या फिर जिसे उर्सा मेजर कहा जाता है, सप्तऋषि का तारा। सप्तऋषि का मतलब ही है सप्त ऋषि यानी 7 ऋषि। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषि या 7 ऋषि कुलों का नाम पता चलता है उसमें है वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। बहुत जगहों पर इन ऋषियों में मतभेद है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग 7 ऋषियों का नाम लिखा हुआ है। कारण ये है कि हर एक मनवंतर में जब भी मनवंतर बदलता है तो इनका नामावली अलग अलग हो जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस मनवंतर के सप्तऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, काश्यपो, यत्रि, जामदग्नि, शशौगतः, विश्वामित्र, भारद्वाजो सप्त ऋषियोर्योभवनः। अर्थात 7वें मनवंतर में सप्तऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जामदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इसके अलावा पुराणों की अन्य नियमावली भी इस प्रकार है: क्रतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि। महाभारत में सप्तऋषियों की 2 नामावलियाँ मिलती हैं। एक नामावली में आते हैं कश्यप ऋषि, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जामदग्नि और वशिष्ठ, और दूसरे नामावली में 5 नाम बदल जाते हैं। कश्यप और वशिष्ठ वहीं पर आते हैं परंतु बाकी के बदल जाते हैं, जिसमें मरीचि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु का नाम सामने आता है। कुछ पुराणों में कश्यप और मरीचि को एक ही माना गया है, वहीं कश्यप और कण्व को पर्यायवाची माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत वैदिक नामावली सप्तऋषियों का इस प्रकार परिचय बताया गया है, 7 ऋषियों का। इसी सप्तऋषि तारा को देखकर आप ध्रुव तारे की भी पहचान कर सकते हैं। जो सब तारों के समूह में जो अंतिम जो 2 तारों में दिया हुआ है पुलह और क्रतु, उसी को सीधा ले जाता हुआ उत्तर की दिशा में आप ऊपर देखेंगे 90 डिग्री पर, तो आपको जो तारा सबसे चमकता हुआ दिखाई देगा वो ध्रुव तारा माना जाता है। इन्हीं सप्तऋषियों ने मिलकर वेदों की रचना भी की है। अत्रि मुनि, जिनकी पत्नी माता अनुसुईया मानी जाती हैं, उनके पुत्र भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय भगवान माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि जो तारे के आसपास वशिष्ठ मुनि का नाम लिखा हुआ है, वहीं एक थोड़ा सा धुंधला एक और तारा रहता है जिसे अरुंधति तारा माना जाता है। वशिष्ठ मुनि की पत्नी का नाम वरुंधति था, और ऐसी मान्यता भी है कि विवाह के पश्चात पति पत्नी को नववधू को देखना होता है वशिष्ठ मुनि और अरुंधति का फोटो, मतलब वो तारा देखना होता है। ऐसा कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है, तो उसकी भी अनुभूति, जो सप्तऋषि हैं इसकी भी अनुभूति शरीर में बताई गई है। बृहद अरण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है सप्तऋषि जो है अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जामदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये सारे हमारे स्वयं के शरीर के जो संज्ञा, मतलब मान लीजिए प्रतीकात्मक जो स्वरूप है उसको भी प्रदर्शित करते हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक का जो छेद होता है वो, और एक मुंह, टोटल मिला के 7। और इसमें रहस्यम यही है कि ये 7 ऋषि क्या ही गोत्र सभी माने जाते हैं। अगर आपको गोत्र पता हो अपना, तो इसी 7 ऋषि में कोई एक आपको ये गोत्र मिलेंगे। चूँकि 7 मनवंतर में अलग अलग ऋषि बदल जाते हैं, तो जो इसमें नाम नहीं दिया हुआ है वो भी उसमें जोड़ लीजिएगा। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांत के अनुसार यदि अपने शरीर में संज्ञात्मक रूप से उसे देखना चाहें तो दोनों कानों में गौतम और भारद्वाज, नाक के दोनों छिद्रों में वशिष्ठ और कश्यप, दोनों आँखों में विश्वामित्र और जामदग्नि, और जिह्वा पर अत्रि मुनि का वास माना जाता है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है सभी कॉर्नर से ज्ञान को आने देना चाहिए, अर्थात ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान ले लेना चाहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।